अशोक प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नमिता माता जी सर्व प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधा माता जी प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी प्रणाम प्रणाम। माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। सतीश प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबको प्रणाम। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। नरसिंह आरती बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शिव भक्ति चरणम दंडवत प्रणाम। हरे दोनों कृष्णा। प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी आवाज आ रही है मेरी? नहीं है माता जी। माता जी भी थी तो शिवानी माता जी थे। अभी थी प्रभु जी, अभी थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। आप नरसिंह आरती बोलिए माता जी। वो सॉरी। हाँ जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रणाददायिने, प्रणाददायिने, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, शिलटङ्कानकाराय, शिलटङ्कानकाराय, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुतलिङ्गाम्, दलिता हिरण्यकशिपु धनुवेङ्गाम्, केशवदीता नरहरिरूपा जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलदा हिरण्यकशिपु धनुवेङ्गाम्, केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सभी नाम भक्तों आपका बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत हरे प्रभु सुंदर सारे शिवानी माता जी को माता मेरा जी। दंडवत हरे कृष्ण के प्रणाम, सबको दंड प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान हरे नाम के कृष्णा। जप में होने वाले 10 नाम अपराध। प्रथम, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना।
तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम में जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम कर दीजिए। शिवानी माता जी, थोड़ा सा ना पानी पी लीजिएगा, प्यास लगी हाँ जी होगी। प्रभु जी। थोड़ा पानी पी लीजिएगा, प्यास लगी होगी, क्योंकि एक ही सांस में आप सब कुछ बोल गए ना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, उनके चरणों में दंडवत। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शिखा माता जी, रंजना माता जी, शिवानी माता जी, ममता माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे सभी भक्तों को मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सीता माता जी, समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सुधा कृष्णा। माता सभी जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो शिवानी माता जी, गुरु जी के आने से कोई। हाँ जी प्रभु जी। थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनादिरवनचारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनादिरवनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी माता जी बहुत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को चंदन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनी शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा जी। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो एक्चुअली आज एग्जाम होना था। मैं भूल गया मैं कि सैटरडे के दिन कल के दिन आपको कुछ बताना। तो अभी हम नेक्स्ट संडे एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो सोच रहे थे हम कि आपको क्या बताएं। तो मैं सुबह से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के अलग अलग प्रवचन सुन रहा था मैं 11 बजे के बाद। एक मन ऐसा कह रहा था कि कुछ चर्चाएं होनी चाहिए जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या करें, लेकिन हम रोज ही करते हैं। तो जी, तो कई सारे शिष्य शिल प्रभुपाद जी के, उनमें जय पताका स्वामी महाराज है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। तो एक बार मैंने पिछले हफ्ते ही भक्ति चारू महाराज का किताब कंप्लीट किया मैंने। तो खास करके जो आखिरी जो उनका मतलब विचार है, शब्द है, जब खास करके शिल प्रभुपाद जी गुजर जाते हैं, मतलब गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं, उस समय वह अपने हृदय के विचार व्यक्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि शिल प्रभुपाद जी, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं आपसे 2 साल से आपके साथ ही था मैं, और आपकी सेवा करते करते मुझे यह अनुभव हुआ कि भगवान कृष्ण के पास मुझे जाना है, ये इसलिए मैं यहाँ पर आया था।
लेकिन आपकी सेवा करते करते मैं भगवान कृष्ण के पास भी जाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो इन्होंने इस तरीके से शब्द लिखे, उसी किताब में है वो। हाँ, तो हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं वह भगवान श्री कृष्ण से भी अपने गुरु को ज्यादा वह प्रेम करते हैं। इस बात के ऊपर मैं बहुत सोचता रहता हूँ हमेशा। तो सोचते सोचते फिर हम वापस, मैं सोचा कि आपको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी, जो हमने आपको बताए थे कि न्यू वृंदावन में उनके साथ है ना बहुत सारी चीजें हुई थी। तो खास करके अभी जितने भी लेक्चर रहेंगे उसमें से कुछ लेक्चर पब्लिक रहेंगे, मतलब यूट्यूब में पोस्ट होंगे, लेकिन ऐसा एक लेक्चर होगा जो आपके लिए भी शायद थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए कठिन हो सकता है। लेकिन जब मैंने मेरे गुरु के बारे में ये सब सुना तो मेरा अपने गुरु के प्रति और लगाव हो गया और मुझे उनके प्रति आदर सम्मान की भावना व्यक्त हुई। लेकिन सवाल फिर यह आता है कि भक्त समुदाय में ऐसा क्यों होता है। तो इसको मैं जानने की इतनी कोशिश नहीं की, क्योंकि हम सब लोग साधक हैं और साधक है भगवान के जब मार्ग पर चलता रहता है तो उसके कंडीशनिंग को क्या कह सकते हैं, जो उसके स्थिति कंडीशनिंग मतलब उसका जो पिछला जो बैगेज होता है ना अनर्थों का, जो उसके हैबिट्स होते हैं, गंदी हैबिट्स होते हैं, अनर्थ होते हैं, उसके कारण वो बहुत सारी गलतियां करता है इस मार्ग पर। और ऐसी गलतियां होती है कि शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब आखिरी लेक्चर में दूंगा तो उसमें मैं एक नियम बताऊंगा कि ऐसे व्यक्ति को मैं अलाउ करूंगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि शायद सब रहेंगे तो थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए तो क्योंकि जब मैंने अपने जीवन को समर्पित करना चाहा इस्कॉन में, तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की और श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करते समय तक इस धरा पर थे, उस समय तक सारा चीज मैंने पढ़ डाला, सारा चीज मैंने पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 1978 में श्रील प्रभुपाद जी इस संसार को छोड़कर गोलोक वृंदावन में प्रवेश किए और फिर 1978 के बाद मैं भक्ति में आया 2003 में। तो करीबन 22 से 25 साल, जी 25 साल के बाद, मतलब एक तरीके से प्रभुपाद जाने के बाद 25 साल के बाद फिर मैं भक्ति में प्रवेश किया। और मैं जब कॉलेज में भी पढ़ता था, स्कूल में, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता था इतिहास, हिस्ट्री, और मैं बहुत छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से उत्तर नहीं मिल रहा था। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप उत्तर ढूंढने का प्रयास मत करो, लेकिन मेरा मन है उसके लिए मान नहीं रहा था। तो फिर जब श्रील प्रभुपाद का वो अंतिम लीलामृत का अध्याय था, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो बहुत सारे इमोशन मेरे उसके प्रति जागरूक हुए, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति। क्योंकि जो छठा अध्याय एक बार मैंने लिया था, आपको याद है छठा अध्याय, जो आखिरी लीलामृत का अध्याय था ना, फाइनल पास टाइम, जिसमें प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले होते हैं और उस समय उनके शिष्य का डायलॉग है ना, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति चारू महाराज, तमाल कृष्ण महाराज,
याद है किसी को या भूल गए? याद है गुरुजी। याद है? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या बोल सकते हो कि एक पारस मनी के जैसे है। ये जो हम प्रभुपाद के बारे में जो पढ़ते हैं सुनते हैं ना, यही हमारा असली धन है। इसको हमको संभाल के रखना चाहिए हमारे हृदय के कोने में कहीं तो, क्योंकि जब जब भक्ति में निराशा होती है तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यही होता है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन सुने और गुरुजी आपकी आवाज अटक रही है। कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही मेरा? अच्छा, आ रहा है गुरुजी, अभी आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। जी, सुनाई दे रहा है सबको? जी गुरुजी। ओके, सब लोग अपने गुरुजी कैमरा को आवाज ऑन आ रहा है। कीजिए। जी 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 जी। कैमरा जिसका ऑफ रहेगा उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि ये जो अभी आज का सेशन है ये एक इंट्रोडक्शनरी की इस पे रहेगा। बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आज के लेक्चर में जो आपने सुना नहीं होगा या शायद सुना भी होगा, लेकिन डिटेल में हम आज से शुरू करेंगे और ये सुबह के सत्र में कंटिन्यू रहेगा। और ये जो लेक्चर रहेंगे ये सारे लेक्चर में मेरे हृदय से दूंगा, कोई ऐसे ये नहीं है। जो भी राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में मैंने सुना है ना, तो कल मैंने 2 दिन पहले मैंने प्रवचन सुना था महाराज के बारे में, जो महाराज के रशियन शिष्य हैं भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में 1997 में बताया था कि कैसे राधानाथ महाराज रशिया में आए थे। उस समय बहुत सारा चीज था इस्कॉन में, केवल स्वामी महाराज ने सपोर्ट किया था और इतना रो के बता रहे थे। अब वो होकर भी इतनी सब एक तरीके की संदेह थी। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी समस्या आती रहती है। हाँ, हमारी समस्या कुछ नहीं है, हमारी समस्या एक चींटी की तरह भी नहीं है। जैसे भक्ति में ग्रो करते हैं तो समस्या अलग तरीके का स्वरूप लेती है। खास करके हमारा जो श्रद्धा है ना, उधर पिन मारना माया शुरू करती है और उस समय बहुत कम लोग है उस परिस्थिति निकल पाते हैं बेसिकली। लेकिन अभी हम सब, आप लोग सब लेडीज हैं मैक्सिमम, तो आपके जीवन में ये सब नहीं होगा। जो भगवान की जिम्मेदारी लेके चलता है उसके जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, खास करके लंबे समय तक चलना है तो कुछ चीजें पता होनी भी जरूरी है। ओके, तो जी, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब 2005 में 2004-2005 में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के ही करीब बैठे थे। न्यू गीता नगरी करके अमेरिका में एक जगह है जहां पर प्रभुपाद जी ने मंदिर का निर्माण किया था। और परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ये अफ्रीकन सन्यासी हैं, शिला प्रभुपाद जी के पहले अफ्रीकन सन्यासी। और इनको एक कैंसर हुआ था, आपको याद होगा, जो काले लोगों को बहुत कम होता है, खास करके अफ्रीकन लोगों को, है ना। उसका नाम था कुछ तो मेलानोमा कैंसर करके था, जो आपका जो हड्डी को भी वो काटता है वो, है ना, पूरा। तो महाराज परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के पैर थे, वो पैर को दोनों काट दिए गए थे क्योंकि वो कैंसर पूरे बॉडी में फैला था। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर पैरों से काटोगे तो शायद ये बच सकते, तो दोनों पैर काट दिए भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के। लेकिन कुछ हो नहीं पाया, महाराज का
जो कैंसर का बीमारी है, पूरे शरीर में फैल गई, पूरे शरीर में। इसके में मैंने मेरा जीवन दिया भगवान के लिए। ना मैंने कभी खाने का सोचा, ना मैंने कभी कहा मुझे रहना इसके बारे में सोचा। पूरा जिंदगी मैंने अपने गुरु और कृष्ण को दिया। और आज मेरे दोनों पैर भी कटे हैं, मुझे टॉयलेट के जाने के लिए भी सहारे की जरूरत है। खाना देने के लिए भी कोई, जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक मैं खाना नहीं खा सकता। सोने के लिए भी मुझे 2 लोग लगते हैं, जब वो मुझे सुलाएंगे ऐसे तभी मैं सोऊंगा। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में भी परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने भगवान से कभी कंप्लेंट नहीं की। हालांकि वो जब कीर्तन करते हैं ना तो उनके आंखों से आंसू आते थे, लिटरली। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है कि कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कठिन समय में भी, आपातकालीन परिस्थिति में भी अपनी जो श्रद्धा है गुरु और कृष्ण के प्रति सफलतापूर्वक रख पाता है और कोई कंप्लेंट नहीं करता है, ना किसी को जिम्मेदार ठहराता है अपने कष्टों के लिए, वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है ये। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को रिमाइंडर दे दूं। जी बताया, अभी क्या बताया मैंने? जी अशोक चावला प्रभु, रिपीट कीजिए। जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, ये बताया था जी, जो आपातकालीन परिस्थिति में भी अपनी भक्ति बनाए रखता है, कंप्लेंट नहीं करता, पूरी तरह निर्भर होता है प्रभु पे, तो वो अंत समय में गोलोक वृंदावन धाम जाता है। जी नहीं, और एक 2 चीजें बताई थी मैंने कि वो कंप्लेंट नहीं करता, किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराता है। हालांकि वो जिम्मेदार लगता भी है ना, इसके कारण हो रहा है क्योंकि ये मुझे अपोज कर रहा है, इसके लिए हो रहा है, दिखता भी है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है ये मेरे ही कर्म है, मेरे नसीब में ये व्यक्ति पड़ा है। समझ में आ रहा है? ये व्यक्ति क्यों पड़ा है मेरे सामने, क्यों मेरी जिंदगी इसके साथ बिताई जा रही है, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि मेरे ही कर्म था, इसके लिए ये मुझे पति मिला, ये पत्नी मिली, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। ये आसान है या कठिन है? जी कितने लोग सोचते हैं ये कठिन है? फिंगर को रेस कीजिए। कठिन है ये, बहुत कठिन है, बराबर ना? बहुत कठिन है ये कि कोई मुझे पीड़ा दे, और है ना, और दिख भी रहा है पीड़ा दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, फिर भी मैं ये समझू मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे कर्म थे इसके, है ना, मैंने इसका पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा, इसके लिए मेरा भी गड़बड़ कर रहा है। जी तो कठिन है, बराबर है, कठिन हमें, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे आचार्य मिले हैं, राधा स्वामी, इतना शिक्षा हम आपको बता, है ना, को गाइडेंस आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, है, आवाज नहीं आ रही है। समझ नहीं है अभी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि कठिन है, लेकिन हमें शिला प्रभुपाद जी जैसे आचार्य मिले हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, और इस्कॉन जैसा संस्था मिला है, और हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है। कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अगर प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो देखिए, मुझे इस बात का हमेशा
ये लगता है कि किसी के पैर कटते हैं ना। अभी वो सन्यासी थे, वो भक्ति तीर्थ महाराज सन्यासी थे, पूरा जीवन दे दिया था उन्होंने भगवान के लिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो हम और आप सवाल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कि यार ऐसे कैसे हो गया, सारा जिंदगी देने के बाद भी भगवान ने दोनों पैर कटवा दिए, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो तो दौड़ रहा है। बराबर है, आता है सवाल। जो भक्ति नहीं कर रहा है दौड़ रहा है, मजे मार रहा है, और ये बेचारे देखो पूरा अपना जीवन दे दिया, दोनों पैर कटवा दिए, कैंसर का बीमारी फैला हुआ है, अभी कुछ 1-2 महीने की बात है। तो सवाल यह आता है कि क्या भक्ति करनी चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं फिर, भक्ति करनी चाहिए। तो जी, तो इस बारे में आपके क्या विचार है जी, फिंगर को रेस कीजिए, भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में जी। ओके जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, भक्ति तीर्थ महाराज जी के जो मतलब बोले तो उनका जो जीवनी है, और हमारे अगर ऐसे होंगे तो हम सोचते हैं कि हम तो पहले ही डर जाएंगे। जैसे कि अभी सुनने में भी ऐसा लग रहा है सही में क्यों ऐसा होते हैं, भगवान का तो भक्ति कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, फिर भी उनको क्यों इतना तकलीफ है। लेकिन हम तो डर के पीछे ही हट जाएंगे, शायद हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके 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 प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है मतलब, और गुरु के प्रति इतना भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, इसी वजह से शायद उन्होंने आगे बढ़ पाए हैं मतलब। और हमारे जैसे बद्ध जीव कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हमारे गुरु के प्रति उतना श्रद्धा भी नहीं है, और हम उतना उनके प्रति समर्पण भी नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये मन में टेंशन होता है, और डर भी लगते है कि कैसे ऐसे हमारे जीवन में शायद बाद में भी ऐसा हो सकता है, अभी नहीं कुछ लेकिन बाद में भी हो सकता है ऐसा कुछ भी ज्यादा, तो हम तब क्या करेंगे, ये मन में ज्यादातर सोच आ जाते हैं ये सब सुनने के बाद। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम जी। तो शीला प्रभुपाद जी ना एक बार ऐसे ही डेथ बेड पर पड़े थे, और उनका केवल हड्डी दिख रहा था, केवल बोन दिख रहा था, पूरा मांस से वो गल गया था। और प्रभुपाद के शिष्य है वह अपने गुरु को ऐसे इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। और फिर पता है उनके प्रभुपाद जी क्या बोले उनको, प्रभुपाद जी एक ही वाक्य बोले, और वाक्य हम सबको सोचने जैसा है, सुनना चाहेंगे क्या बोले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले, ऐसा मत समझो कि ये तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी ये होगा, बूढ़ा हो जाएगा, तुमको भी बीमारी लगेगी, है ना। तो भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमको मरना है ना, कैसे हमको मरना है जी। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज के भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने फिर राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत अच्छे मित्र थे। तो अक्सर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के पास राधानाथ स्वामी महाराज बैठते थे, और उनको वृंदावन की स्टोरी सुनाते थे, और अपनी जो अमेरिका में वो कैसे निकले थे अमेरिका से, और कैसे प्रभुपाद जी से मिले, ये सारा कहानी में बीच बीच में सुनाते थे। तो जब वो कहानी सुनते थे तो उनके आंखों से आंसू आते थे, और कहते थे कि तुमने इतना कठिन परिस्थिति से तुम भक्ति में आया, और तुमने किसी को बताया भी नहीं। तो महाराज ने कहा कि मैं अपने बारे में क्यों किसी को बताऊं, है ना। तो बोलते नहीं, इसके बारे में तुमको किताब लिखना चाहिए करके उन्होंने कहा। तो बोले किताब में क्यों लिखूं, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं लिखना चाहता हूँ। तो भक्ति तीर्थ महाराज कहे, ये तुम्हारी कथा नहीं है, ये उस व्यक्ति की कथा है, उस साधक की कथा है जो भगवान को खोजने के लिए निकल पड़ा है। तो इसके लिए तुमको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, तुमको किताब लिखना चाहिए। तो फिर भी महाराज कह रहे थे कि मेरे अंदर से ये नहीं हो रहा है। फिर भक्ति तीर्थ महाराज कहे कि नहीं, तुमको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। फिर भक्ति तीर्थ महाराज बोले, मुझे वचन दे दो। तो फिर महाराज ने हार मान ली, ठीक है, क्योंकि अभी आप इस परिस्थिति में हो कि मैं आपकी कोई बात मना नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भक्ति तीर्थ महाराज केवल 2 महीने ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा कैंसर पूरे बॉडी में फैला हुआ था, पूरे कमजोर हुए थे वो। और महाराज ने अपना हाथ भक्ति तीर्थ महाराज के हाथ में दिया और कहा कि जी मैं वचन देता हूँ कि मैं इस किताब को लिखूंगा। तो उसके लिए महाराज ने उस किताब को लिखा। और कल शाम को मैं यमुना आरती के लिए गया, ऐसे ही गया, कोई प्लानिंग नहीं था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं जहां पर बैठा था, है ना, वहीं से ही राधानाथ स्वामी महाराज थे, एक से एकदम केवल 1-2 फीट के ही अंतर पे थे। तो इतना इतना नजदीक से मैं कभी देख नहीं पाता हूँ, और अचानक वो वहीं पर आ गए, है ना। और फिर मैंने कुछ फोटो भी कल डाले थे स्टेटस में, है ना, तो महाराज एकदम। और मैं जब उनको देख रहा था तो मुझे ये सभी याद आ रहा था जो मैंने 2 दिन पहले सुना था महाराज के बारे में। और उनको देखते देखते मैं यमुना आरती की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं बस महाराज को ही देख रहा था। बोला कि क्या ये व्यक्ति, और मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं फेस टू फेस देख पा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को, है ना। तो भगवान कितने दयालु है ना। तो जितना महाराज के बारे में मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उतना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हो रहा हूँ, मैं राधानाथ स्वामी महाराज का भक्त बन रहा हूँ। और मुझे इसमें खुशी है कि मैं मेरे गुरु का भक्त बन रहा हूँ, क्योंकि मुझे कृष्ण नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन महाराज के बारे में जितना प्रेम होना, है ना, उनके बारे में जितना सुनना, यही जीवन का लक्ष्य है, मुझे ऐसा लगता है ना। खास करके अभी कई महीनों से हम वही सुन रहे हैं, है ना, महाराज की चर्चाएं कर रहे हैं। और 2 दिन पहले मैंने एक महाराज का लेक्चर भी सुना। महाराज के बारे में किसी ने बताया था कि महाराज न्यू वृंदावन में कैसे रहे थे। वो सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि सही में कि ये व्यक्ति का शिष्य होना ये मेरे नसीब में नहीं था, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे गुरु मिलेंगे। तो बस केवल इस्कॉन मंदिर में आए और फॉर्चुनेटली वो राधा गोपीनाथ मंदिर हुआ, और वही से हम जुड़ गए। तो फिर महाराज ने उस किताब को लिखा, और उस किताब को लिखने के बाद फिर हमने कल देखा कि महाराज ने कहा कि मुझे श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा मिली, गौर पूर्णिमा के दिन मुझे अंदर से आवाज आई और मैंने समर्पण करना चाहा, है ना। फिर महाराज कह रहे थे कि मैं न्यू वृंदावन में आया था। अभी मैं आपको न्यू वृंदावन दिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा उसका वीडियो है, आप देखिए पहले, फिर मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सब लोग न्यू वृंदावन को देखना चाहेंगे ना, कैसा दिखता है। जी गुरु जी। उससे हाँ गुरु जी। आएंगे। दिखाई दे रहा है जी गुरु जी। जी। तो ये 1968 की बात है। उस समय केवल ये 5 लोग थे, वैसे हयग्रीव प्रभु है पीछे हैं, और एकदम लेफ्ट हैंड साइड में कीर्तनानंद स्वामी महाराज है। ये दोनों फाउंडर हैं इस लैंड के लिए। तो इस तरीके से शहर के पूरी तरीके से बाहर था ये जगह। आप सब देख रहे हो किस तरह से एक साधारण जीवन जीते थे ये भक्त, सब अमेरिकन थे, है ना। तो ये जो पैलेस, हाँ पैलेस ऑफ गोल्ड है, ये देखो ये मंदिर है, कितना सुंदर है। राधा वृंदावन चंद्र टेम्पल।
प्रभुपाद की जय। न्यू वृंदावन 1968 को ये फाउंड हुआ था। ओके, तो ये 50th एनिवर्सरी का वीडियो भेजा था। श्रील प्रभुपाद जी जद्दूत से गए थे। प्रभुपाद ने उनको कहा था कि न्यू वृंदावन का एक प्रोजेक्ट है जो मेरे मन में है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा लैंड लीजिए जो 100 एकड़ से भी ज्यादा हो और उसमें केवल आप खेती करो और गाय रखो और बैल रखो और उससे ही आप पूरा अपना जीवन चलाओ। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये सब मोटार कार पे जाना है, फैक्ट्री में जाना है, ये सब बंद करो। तो प्रभुपाद का ये विजन था। तो ये विजन प्रभुपाद के 2 आरंभिक के शिष्यों ने ले लिया और फिर उन्होंने लैंड को सर्च करना शुरू किया। ये देखिए, यहाँ पर एक माता जी है, किस तरह से देखो फूल निकाल रही है। देखो किस तरह से भक्त है ना सेवा करते थे। देखिए, तो इस तरह से बर्फ पड़ने के कारण जी देखो किस तरह से नहाते है ना। सबको दिखाई दे रहा है ना? मुझे आवाज नहीं आ रही। दिखाई जी गुरु जी। सबको दिख रहा है ना? जी गुरु जी। ओके, जी गुरु जी। देखिए किस तरह से अमेरिकन लोग खेती करते थे, प्रभुपाद के लिए पूरे समर्पित थे। माता जी लोग देखो किस तरह से सब्जियां को निकालते थे, है ना, साड़ी पहनते हुए। देख सकते हो आप जी ना? देखिए टमाटर, देखिए ये सब वो अपने हाथों से करते थे। जी गुरु जी। ये प्रभुपाद के शिष्य है जो हरि बोल। बता रहे थे कि हम किस तरह से जीवन जी रहे थे। दिन भर ये खेती में काम करते थे और शाम को भगवत गीता सुनते थे, कीर्तन करते थे, सो जाते थे। देखो यहाँ पर काउज भी है। इस तरह से घोड़े से खेती करते थे। कल्पवृक्ष दास प्रभुपाद के शिष्य है सब। ओके, देखिए किस तरह से ये सारे डिवोटीज है। स्वामी महाराज देखिए किस तरह से दूध निकालते हैं, आप देख सकते हो। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन था वो घोड़े इस्तेमाल करते थे उसके। श्रील प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे जब वो वृंदावन में आए थे, है ना। देखिए किस तरह से कि श्रील प्रभुपाद जी का रूम बनाने के लिए सब लोगों ने प्लान किया ताकि प्रभुपाद जी को कोई असुविधा ना हो। तो सारे भक्त ही सब काम करते थे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता था। देखो आप देख सकते हो सब भक्त काम करते थे, है ना? सब घर बांधने से लेके भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भक्तों की सेवा करना, खेती करना, सब भक्त ही करते थे। हरि बोल। हरि बोल प्रभु।
हरि बोल। ये फिर बाद में इस तरह से बना। देखिए इस तरह से भक्त खुश रहते हैं जब वह एक साथ रहकर भक्ति करते हैं। देखो फिर वहां पर घर बनाए गए। श्रील प्रभुपाद जी आए, बहुत खुश हुए अपने भक्तों की इतने कष्ट को देखकर, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर बहुत कुछ चीजें कही उनको कि आगे यहाँ पर 7 मंदिर भी बनाओ। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। देखिए इस तरह से फिर निर्माण हुआ। देखो कितना सुंदर बनाया। देखो पूरा समर्पित लोग जी थे, पूरा समर्पित, बहुत दिन सुंदर। रात अपने गुरु के लिए काम करते थे। देखिए वो लेडीज वगैरह सब काम करते थे प्रभुपाद जी का रूम बनाने के लिए। जी गुरु जी। हरि बोल हरि बोल। देखिए सब लेडीज है ये हरि बोल हरि बोल। अमेरिकन। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। देखो लेडीज क्या कर रही है, देखो यहाँ पे दिख रहा सबको क्या कर रही है वो जी सीमेंट से वो लादी बांध रही है ना। देखो सब लोग एक साथ मिलकर काम करते थे इतने ठंड में भी। ये सब बता रहे अभी सुखा हुआ दासी प्रभुपाद के शिष्य। देखो इस तरह से फिर बनाई, कितना सुंदर दिख रहा है आपको। जी पहले सब जी गोल्ड गुरु जी हरि बोल। जी है ना। गुरु जी। हरि बोल हरि बोल। तो इस तरह से उन्होंने बनाया अरे है ना। देखिए बहुत सुंदर बना। ये पूरा 18 देश का उन्होंने कारागिर का प्रशिक्षण के उन्होंने बना दिया। ये पहले सब गोल्ड देखने के लिए ना अमेरिका में बहुत सारे लोग आते हैं अभी यहाँ पर इसको देखने के लिए। ये अमेरिका का बहुत बड़ा टूरिस्ट जगह हो गया है अभी। और आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब इतने भक्तों ने लगन से इसको बनाया, लेकिन जब उनको पता चला कि 1978 में प्रभुपाद छोड़कर चले गए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो सब भक्त रोने लगे कि हमने सोचा था प्रभुपाद जी यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं आ पाए। फिर उनकी मरे, उन्होंने इसको एक प्रभुपाद जी का समाधि बनाया इसी इसमें। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना आपको। जी 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 हरि बोल। जी गुरु जी बहुत सुंदर। इसको पहले सब गोल्ड कहते हैं, सोने से बना हुआ है ये ऊपर का चीज सारा 24 कैरेट के सोने से बना हुआ है। ये देखिए इतने सारे लोग रहते थे, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ही है ना, बच्चे भी यहाँ पर ही रहते थे, यहाँ पर ही पढ़ते थे। प्रसाद खाते थे फिर, है ना, सब लोग एक साथ। अरे राधानाथ महाराज दिखाई दे रहे थे, 1 मिनट। जी दिख रहे हैं राधानाथ महाराज जी? नहीं है और राधानाथ महाराज जी गुरु जी दिख रहे हैं। गुरु जी। जी गुरु जी दिख रहे हैं। जी। देखिए इस तरह से कई लोग आने लगे। वाह देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। अभी अगर आप जी जाओगे तो इस तरह से होली का हरि उत्सव बोल भी यहाँ पे होता हरि है। बोल। देखिए
पूरे जगत के लोग यहाँ पर आते हैं। राधा वृंदावन चंद्र, वाह कितने सुंदर है। भगवान के लिए सुंदर फूलों का बगीचे का निर्माण होता था, है ना। जी, ये सब सारी चीजें होती थी, है ना। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, है ना। कितने शानदार, है ना? बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि हरि बोल गुरु जी, हरि हरि, बहुत सुंदर गुरु जी। हरि बोल, बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर। जी, तो वहाँ पर क्या आपको पता है क्या, उस जगह कर ना जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का जो कीचड़ का रोड है ना, में चल के जाना पड़ता था। मेन रोड से, मेन रोड से अगर मुझे मंदिर जाना है ना, तो 5 किलोमीटर का कीचड़ में से जाके चलना पड़ता था, तब जाके छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। इतना ऑस्टेरिटी का जीवन वहां के भक्तों ने जिया है ना। वहां के लोग केवल इसीलिए जी रहे थे कि बस मैंने दीक्षा लिया है, मेरे आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी यहाँ मैं रहने से संतुष्ट होंगे, तो मैं यहाँ पर जिंदगी भर रहूंगा। जब राधानाथ महाराज वहां पर आए थे, तो महाराज यही कह रहे थे कि मैंने यही सोचा था कि मुझे जिंदगी भर यही करना है, गाय की सेवा, डिटी वर्शिप। मेरे मन में और कोई विचार नहीं था कि मैं सन्यासी बनूंगा, प्रचार करूंगा, क्योंकि हर एक का जीवन सेवा के लिए समर्पित था। और अब इतना ऑस्टेरिटी होकर भी हम कोई जाने की इच्छा नहीं किए, क्योंकि हम सब लोग मंगल आरती, तुलसी आरती, भक्तों को देखना, गुरु पूजा, भागवत क्लास, भक्तों के साथ रहना, इससे बहुत 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 आसक्त हुए थे। तो इसमें से हमें से किसी की इच्छा नहीं हुई कि हम छोड़कर चले जाए, है ना। तो मैं स्टोरी बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताया कि बहुत भक्तों ने वहां पर परिश्रम करके 100 एकड़ को लैंड को वृंदावन बनाया। लेकिन 1988 में ऐसी चीज वहां पर हो गई जो पूरा तहस नहस करने जैसा हो गया, है ना। भक्तों का पूरा इतना मेहनत, तो क्या हुआ था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। और फिर इसलिए भक्त समुदाय में कितना अच्छे से हमको रहना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। ओके, तो न्यू वृंदावन कम्युनिटी के जो लीडर है उनका नाम है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है कीर्तनानंद स्वामी महाराज। और उनके जो मित्र है उनका नाम क्या है? हयग्रीव प्रभु। हयग्रीव प्रभु जी। तो इन दोनों ने 1960 में, है ना, इसका निर्माण किया। ठीक है, अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज के मुंह से ही इसको सुनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर में लेके चलता हूँ, है ना। जो उन्होंने हमको बताया था, मैं उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताता हूँ उन्हीं के भाषा में। ओके जी, तो ये जो प्रवचन रहेंगे, है ना, ये प्रवचन बहुत कम लोगों को पता है। हालांकि राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्यों को भी पता नहीं है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत कम शिष्यों को पता है। हम्म,
दिखाई दिखाई दे रही है? जी गुरु जी। जी गुरु जी दिख रहा है। जी गुरु जी दिख रहा है। ओके, ये 2001 का वीडियो है, 2001 का, जिसमें राधानाथ स्वामी महाराज ने लेक्चर दिए थे उस समय। ओके, तो इसी में उन्होंने न्यू वृंदावन के बारे में बताया था। जी, तो देखिए, इसमें महाराज बता रहे हैं न्यू वृंदावन के बारे में। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा इस लेक्चर में हिंट देते हैं। जी, तो महाराज कह रहे थे कि न्यू वृंदावन में जब मुझे यहाँ पर सेवा दी गई थी, तो मैं यहाँ पर पुजारी का सेवा करता था हमेशा। और अचानक एक दिन हुआ ऐसे कि हम सेवा कर रहे थे, तो अचानक हमने बंदूक की आवाज सुनाई दी। और मैंने देखा कि तुरंत वहां पर दो चार लोग आ गए, उनके हाथ में बंदूक था, महाराज कह रहे थे, और वो बहुत क्रूर दिखाई दे रहे थे। और महाराज कह रहे थे कि हम सारे लोग इस तरीके से भयभीत थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम आज सब मर जाएंगे, क्योंकि कुछ वक्तों उनके पैर को गोली भी लगी थी और ब्लड देख रहा था हम। लेकिन अचानक हुआ ऐसे कि हाँ, जोर से भगवान के विग्रह है वो गिर गए ऊपर से। और उस जो कम्युनिटी का लीडर था जिसके हाथ में बंदूक थे, वह थोड़े से डर कर कहे इनको कि अभी हम जा रहे हैं लेकिन हम वापस आएंगे। और इस तरीके से वो चले गए। और उस समय महाराज कह रहे थे कि मैं सिंपल ब्रह्मचारी था, और मैं जब वो आए थे तब मैं विग्रह को ड्रेसिंग कर रहा था। और वो जब इस तरह से बोलकर गए थे कि हम वापस आएंगे, तो जब भी कोई बड़ी आवाज आती थी तो मेरे मन में, मेरे हृदय में एक भय उत्पन्न होता था कि शायद वो आ गए, शायद वो आ गए। तो इस तरह से कई बार हुआ, क्योंकि वहां पर कोई पुलिस वगैरह भी नहीं था, है ना, क्योंकि ये बहुत मेन जो लैंड है, मेन रोड है, वहां से बहुत अंदर था, ये जंगल में था। तो महाराज कह रहे थे कि हम इस तरह से जी रहे थे कि जान को भी खतरा था, और एटमॉस्फेयर भी हमको सूट नहीं करता था, है ना। तो महाराज ने पहले वीडियो में इतना ही बताया खास करके। फिर महाराज ने नरसिंह भगवान का पास टाइम बताया, क्योंकि ये जो लेक्चर था ये महाराज नरसिंह चतुर्दशी के दिन दिए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि महाराज को सन्यास पता है कब मिला? किसको पता है महाराज का सन्यास कब मिला? 1986 में था। पर है कब मिला?
नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही मिला था। समझ में आ रहा है आपको? महाराज को संन्यास 1983 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन मिला। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज इस्कॉन में संन्यास उसी दिन मिलने के पीछे ये योजना रहेगी भगवान की कि आने वाले दिनों में राधानाथ स्वामी महाराज कई भक्तों के जीवन के विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद कई कई भक्त महाराज को याद किए। और जो न्यू वृंदावन कम्युनिटी में जो 1988 में जो उसको भी महाराज ने सॉल्व किया और हजारों प्रभुपाद के शिष्यों को बचाया महाराज ने। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम आपको सबको इच्छा हो रही है आगे सुनने की? जी गुरु जी सुनाइए। जी गुरु जी। जी, तो मैं एक लेक्चर को सर्च कर रहा हूँ, फिर इसका अनुवाद है, मैं आपको बताता हूँ। जी, ओके। ओके, महाराज कह रहे हैं कि 1968 में हयग्रीव प्रभु और कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने इस लैंड को फाइंड आउट किया और उन्होंने 100 एकड़ का जो जमीन है, 120 एकड़ का जमीन है, वो लीज पे लिया, महाराज कह रहे थे। ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जब उन्होंने पाश्चात्य देश में जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया तो वो चाहते थे कि इसके तत्व ज्ञान के ऊपर ऐसा कोई रोल मॉडल हो, है ना, सादा जीवन और उच्च विचार। तो इसके आधार पर प्रभुपाद जी कुछ ऐसी जगह चाह रहे थे जो भविष्य में इस्कॉन के आने वाले कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे। तो फिर ओके, कुंभ मेला में उस समय में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और उस समय 30 मिलियन लोगों ने कुंभ मेला को अटेंड किया था। 1967-8 की बात है ये। और उस समय 100 and thousands नहीं, महाराज कह रहे कि मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब लाखों लोग
स्कूल के कैंप में विजिट किए थे कुंभ मेला के समय। और शिला प्रभुपाद कहते थे कि अगर अगर आपको ये देखना है कि हमारा जो प्रचार कितना ज्यादा हो रहा है, तो आपको कुंभ मेला में आना होगा। और कुंभ मेला के लोग जहां पर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, तो उससे पता चलता है कि हमारा जो जो प्रचार है वो बहुत अग्रेसर अग्रेसर हो रहा है इस तरीके से। तो उस समय प्रार्थना स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने उस कुंभ मेला में उस एक डीटीज रखी थी जिसका नाम है राधा वृंदावन चंद्र, जो पूरा मार्बल के डीटीज था। और महाराज कह रहे हैं कि वही जो विग्रह है, उसी विग्रह को महाराज प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इंस्टॉल किया। और महाराज कह रहे थे कि पहली बार अमेरिका में प्रभुपाद जी ने कोई मार्बल डीटीज को इंस्टॉल किया था। हाँ। ओके। तो प्रभुपाद जी ने अपने पहले के शिष्यों को कहा था कि आपको लैंड लेना चाहिए, लेकिन बहुत कठिन था वो परिस्थिति, क्योंकि उस समय उनके पास कोई पैसे नहीं थे और इतना बड़ा लैंड कैसे ले बिना पैसे का। लेकिन शीला प्रभुपाद की बहुत तीव्र इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने एक बार देखा कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था उस न्यूज़पेपर का नाम था सैन फ्रांसिस्को ओरेकल। और उसमें एक इश्तेहार आया था, एक स्मॉल एड आई थी कि 99 ईयर के लिए $99 को आपको कोई आध्यात्मिक पर्पस के लिए वेस्ट वर्जीनिया में एक हम जगह दे सकते हैं। इस तरीके से $99 और 99 ईयर, है ना। लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? केवल स्पिरिचुअल पर्पस, है ना। तो ये दोनों भी चले गए, मकान मालिक से बात की और दे दिए। और फिर प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी, हमें लैंड मिल गया है $120 का। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि अगर हमको उस जगह पर जाना है तो एक कीचड़ भरे 3 से 4 माइल्स के अंदर से जाना होता था। तो फिर इन्होंने फिर प्रभुपाद जी को लिखा, और उस समय प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में थे, कनाडा में। और प्रभुपाद जी ने जब पत्र पढ़ा तो उनको बहुत आनंद लगा। उनको लगा कि मेरे शिष्यों ने मेरी इच्छा पूर्ण की है। और प्रभुपाद जी ने स्वयं उनको उत्तर दिया कि मैं स्वयं वहां पर आऊंगा आपको सिखाने के लिए कि कैसे वहां पर निर्माण कार्य होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पहली बार आए थे 21 मई 1969 में। इसको नोट करें, है ना। इसके ऊपर एग्जाम भी हम लेंगे, तो इसके लिए ये सारी चीजें आप नोट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये सब पता चले, है ना, कि किस तरह से इस्कॉन मूवमेंट आगे बढ़ी। हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी पहली बार कब आए थे? तो 1969 अगस्त। तो प्रभुपाद ने पहली बार अपने लोटस फीट इस आध्यात्मिक भूमि पे रखे, और महाराज कहते हुए बहुत इमोशनल हो रहे थे।
और उस समय प्रभुपाद जी जब कनाडा में थे तो एलेंस ग्लिम्बर्स करके एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। तो उसने शिला प्रभुपाद को ओहो स्टेट यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट थे, तो वहां पर प्रभुपाद जी का लेक्चर रखा था और प्रभुपाद ने वहां पर लेक्चर दिया। और जैसे लेक्चर के बाद कीर्तन हुआ तो महाराज बता रहे थे कि 2000 के 2000 स्टूडेंट बेंच पर खड़े होकर डांस करने लगे। और प्रभुपाद जी देखकर इतना अचंभित। और फिर प्रभुपाद को पता चला कि अमेरिकन जो कॉलेज के स्टूडेंट है वह कीर्तन को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद फिर सब जगह पर प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लीडर को खत लिखा कि अमेरिका के जो जवान लोग हैं वो कृष्ण भावना को बहुत अच्छे से वेलकम किए हैं, तो आप सभी लोग कॉलेज में प्रोग्राम कर सकते हो। और महाराज कह रहे हैं कि उसके बाद प्रभुपाद ने कोलंबस ओहो यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लेक्चर दे दिया और वहां पर भी सेम रिस्पांस मिला। और फिर भक्त लोग प्रभुपाद जी को यहाँ पर न्यू वृंदावन में लेने के लिए निकले। और शिला प्रभुपाद जी एक गाड़ी में बैठे और प्रॉब्लम ये हो गया कि गाड़ी जैसे 1 माइल चली तो उसके टायर है वो कीचड़ में फंस गए। और उसके बाद फिर जैसे ही सारे भक्त आगे जा रहे थे और अचानक प्रभुपाद जी रुक गए और फिर सारे भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा सा चद्दर ऐसा बिछाया झाड़ के नीचे और प्रभुपाद जी बैठ गए। और पता है प्रभुपाद जी क्या बोले सारे भक्तों को? हम बताएं यहाँ पर क्यों रुके? तो सारे भक्त पूछने लगे क्यों प्रभुपाद जी? क्योंकि कीर्तनानंद स्वामी महाराज थक गए तो इसके लिए हम रुक गए। तो सारे भक्त हंसने। तो फिर कीर्तनानंद महाराज है वो चलने लगे, सारे भक्त वापस चलने लगे। और महाराज कह रहे थे कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने चरण रखे, है ना। और कीर्तनानंद महाराज फिर सारे भक्त है वह देखा प्रभुपाद को किचन दिखाया, है ना, कीर्तन महाराज ने। और फिर वहां पर देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर, है ना, गाय को भी लेके आए थे, वो 2-3 गाय भी वहां पर थी। और 100 साल के लिए हमने इस जगह को ले लिया है प्रभुपाद जी, है ना। तो वहां पर पहले ना ऐसे चिकन कुप्स होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मुर्गियों को रखते हैं ना काटने के लिए, वो सब चीजें भी वहां पर थी। प्रभुपाद ने कहा कि इन सबको हटा दो वहां पर और केवल एक मैं जैसा कहता हूँ वहां पर वैसे कीजिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी वहां पर आए और प्रभुपाद जी रात को वहां पर अंग्रेजी में अनुवाद करते थे और सुबह शाम वहां पर कुछ भक्तों के साथ प्रवचन करते थे। और प्रभुपाद जी वहां पर रहकर बहुत ही खुश थे। वहां पर प्रभुपाद जी 1 महीना वहां पर रहे। कितना रहे? 1 महीना वहां पर रहे, है ना। और 1 महीना प्रभुपाद जी ने वहां पर एक केवल दूध पीते थे। और प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पूरे 60 साल में मैंने ऐसा दूध नहीं देखा, ऐसा दूध चखा नहीं। तो पता है वो कौन सी गाय थी वो? तो उस गाय का नाम था कालिया। महाराज बताते। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी भी पहली बार कहीं पर 1 महीना रहे और प्रभुपाद जी ने वहां पर कीर्तनानंद स्वामी महाराज को सारा प्लान बताया, है ना, पूरा क्या क्या करना है।
और फिर इस तरीके से प्रभुपाद जी चले गए कुछ चीजें बताकर, और इस तरीके से फिर अलग अलग भक्त है वहां पर आने लगे। जैसे ही उनको पता चला कि शिला प्रभुपाद जी आए हैं, तो वहां पर कुछ नहीं था उस समय, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। महाराज कह रहे हैं कुछ नहीं था, बस केवल 6 महीना, और 6 महीना थोड़ा सा वहां पर विंटर सीजन होता था, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कहकर गए कि यहाँ पर केवल शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपको बहुत सारा वैभव देंगे यहाँ पर, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि बस केवल कृष्ण पर निर्भर रहिए, और जो जो आपको प्रकृति से मिल रहा है उसको आप लेते रहिए, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि पूरे इस्कॉन के जगत के लिए ये न्यू वृंदावन कम्युनिटी ऐसा मॉडल होना चाहिए कि मैं सबको यहाँ पर आने के लिए कहूँ, क्योंकि बाहर के जगत में हम देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ है, इतना पोल्यूशन है केवल खाने के लिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ये दिखाना चाह रहे थे पूरे संसार को कि केवल हमारे पास थोड़ा सा जमीन है और 2-4 गाय है तो हम अपना खेती करके गाय का दूध पी के, घी निकाल के, भगवान की सेवा करते करते हम बहुत सुंदर तरीके से जी सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का सपना था, है ना। So much distracting people's minds away from Krishna. Life of passion and ignorance. We want to New Vrindavan to reveal to the world the civilization of pure goodness. तो महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि सत्वगुण में किस तरह से हम जी सकते हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको छोड़कर, है ना। तो इसलिए भारत में भी कुछ कुछ जगह पर इस्कॉन ने ऐसे ऐसे फार्म कम्युनिटी बनाई है जहाँ पर कुछ 10-15 एकड़ जमीन लेके खेती करते हैं वो, और गाय का दूध निकालते हैं और विग्रह की पूजा करते हैं, और बहुत भक्तिमय वातावरण से वो वहां पर रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि काउ प्रोटेक्शन है ये बहुत जरूरी है। इस संसार में इतना बड़ा अभी भ्रष्टाचार, हिंसा क्यों हो रही है कि प्रभुपाद कहते थे कि गाय को काटा जा रहा है या गाय का शोषण हो रहा है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का ये भी था कि गाय को प्रोटेक्शन मिले। The entire culture is so unstable. It could collapse at any second because it's not based on real wealth. Real wealth. जी, तो प्रभुपाद जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो असली धन है, हमारा असली धन है कि काऊ, गोरक्षा, है ना, खेती करना। और अगर हमारा जीवन अगर इसके आधार पे नहीं है तो कभी भी इसका पतन हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको ज्यादा महत्व दिया, न्यू वृंदावन कम्युनिटी।
जी, तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि अगर आप गाय की सेवा करेंगे, विग्रह की पूजा करेंगे और श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, तो राधा वृंदावन चंद्र आपको सब कुछ देंगे, जो आपको भक्ति के लिए ज़रूरत है। तो तो ये सब प्रभुपाद के विचार थे, हाँ क्या? जो भी महाराज बोल रहे हैं, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। जी, तो प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को ये भी कहा कि हमें यहाँ पर वृंदावन के 7 मंदिर भी बनाने चाहिए, है ना? राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, फिर राधा दामोदर, फिर राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा रमन, राधा गोपीनाथ। तो इस तरीके से 7 मंदिरों का भी निर्माण करने का उन्होंने कहा। और आपको बताओ, अगर आप गोवर्धन इको विलेज में आएंगे यहाँ पर, तो जो राधानाथ स्वामी महाराज ने वहां पर जो सब देखा था, सोचा था, सब उन्होंने यहाँ पर बनाया, सब, है ना? तो इसके लिए आप एक बार गोवर्धन इको विलेज में आइए, है ना? कुछ कुछ भक्त यहाँ पर आके, या हमारे ग्रुप से आके गए हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पर आना है ना आपको, तो आपके साथ गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हम आंखों से वो चीज नहीं देख सकते। हम जब कानों से सुनते हैं, तो हमें राधानाथ महाराज का भाव वो समझ में आता है कि, है ना? और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ के जितने भी घर है, रूम्स है, सारे रूम्स डिवोटी ने बनाए। यहाँ पर भी ईंट से लेके, सीमेंट से लेके, लैंड से लेके, सारी चीजें, सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भक्तों ने किया, यहाँ पर भी। क्योंकि राधानाथ महाराज ने उनको सब सिखाया कि कैसे हम न्यू वृंदावन में घर को निर्माण करते थे। तो देखिए, अभी हमारे यहाँ पर ज्यादा कोई जेंट्स है नहीं, है ना? नहीं तो अगर प्रभुपाद का ये दावा था कि अगर कोई किसी के पास 1 एकड़ जगह है और एक गाय है और एक बैल है और रहने के लिए छत है और पानी का सप्लाई है, तो वह आसानी से रह सकता है, आसानी से। कोई बीमारी भी नहीं लगेगी उसको, है ना? बीमारी क्यों लग रही है पता है अभी हमको? क्योंकि हम केमिकल का खाना खा रहे हैं। बराबर है? बराबर अशोक चावला प्रभु, ऐसा ही है ना? जी गुरुदेव, हर चीज में केमिकल लग रही है। हाँ, हर चीज में केमिकल है। अगर आप गाजर का लाल गाजर देखोगे ना, तो वो लाल कलर भी मिक्स किया होता है उसमें। टमाटर में हो, कलिंगड़ में हो, सब में कलर डाला जाता है। आप ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड, उसमें भी कलर डाला जाता है। ब्रेड कैसे बनते हैं आप देखो ना, कभी खाओगे नहीं जिंदगी में। तो सब चीज में केमिकल है अभी। तो इसके लिए क्या हो रहा है अभी, हमारा आयु भी कम हो रहा है ना? लेकिन अगर आप ऐसे लैंड लेके रहो, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन कम्युनिटी में आप रहोगे, तो यहाँ पर अगर आपको खेती करना है, इको विलेज में आइए, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपको खेती में लगाएंगे, प्रशिक्षण दीजिए, सब कुछ चीज है यहाँ पर। है ना? तो इस तरीके से महाराज का ये विचार था कि लैंड, कितने लोगों को ऐसा लगा था पहले कि हमको सिंपल लिविंग जीना है करके। हमारे ग्रुप में से है लोग जो इस तरीके से विचार रखते हैं कि एक लैंड हो, एक गाय हो, एक बैल हो, और बस हम मेहनत करेंगे, अपना खाना उगाएंगे और जी लेंगे। ओके, 32 लोग हैं, चलो अच्छा है। तो 8 से 5 ये जॉब करना, किसी की हमाली करना, किसी के नीचे काम करना, ये अभी आर्टिफिशियल लाइफ है। इसके लिए पैसा मिलने के बाद भी हम संतुष्ट होते हैं क्या?
नौकरी वाले लोग बोल सकते हैं, पैसा मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, सोच रहे कि क्या ये तो अगर हम खुद का, अगर हम गेहूं चावल है ना सब निकालेंगे, गाय का दूध निकालेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान सब कुछ देंगे। आपको मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ कि गोवर्धन इको विलेज में एक व्यक्ति आया था गौशाला देखने के लिए बस, और उसने गौशाला देखा, 200 गाय है, 100 बैल है, और एक दिन रहा वहां पर, उसको पता नहीं क्या हुआ उसने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए इको विलेज में सोचो, है ना, 1 करोड़ रुपए डोनेशन हो गया। हरि बोल हरि बोल गुरुजी, हरि बोल। हरि बोल गुरुजी। तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन हो गया, है ना। तो देखिए, अगर हम भगवान के और गुरु के निर्देशन में चलते हैं तो भगवान किसी ना किसी को इंस्पायर करते हैं, पैसे भी आते हैं, सब कुछ होता है। ये हमने इको विलेज में देखा है, क्योंकि मैं इको विलेज में 2005 में आया था पहली बार, 2006 में आया था। तो पूरा ऐसे जंगल के जंगल था, लाइट भी नहीं थे, कुछ नहीं था। हम कैसे तो ट्रक से आए थे, एक 20-25 लड़के थे, एक बच्चों का पिकनिक के हिसाब से हम आए थे। उस समय मैं नया नया इस्कॉन से जुड़ा था, कॉलेज में, जस्ट कॉलेज ही कर रहा था मैं। तो इतना भयानक जगह था ये, और अभी मैं जब यहाँ पर आया तो देखा 12 साल में इतना पैसा है अभी कि पूछो मत, सब जगह पर है ना। सोचो 2000 लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं अभी डेली, समझ में आ रहा है क्या? 2000 लोगों को डेली खाना खिला रहे, दाल रोटी सब्जी चपाती। देखो, तो ये होता है कि हमें लगता है कि मेरा भविष्य कैसे होगा। देखो, भविष्य बनाने वाला भगवान है, हम नहीं है। अगर हम भगवान को समर्पित होना चाहते हैं तो भगवान सब कुछ करते हैं, हमको केवल विश्वास होना चाहिए, भगवान करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमको लगता है कि इस्कॉन वाले ने छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। अरे इस्कॉन वाले थोड़ी ना छोड़ेंगे हमको, है ना। अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, और हमको भगवान की भजन करना है, भक्ति करना है, तो भगवान हमें सब कुछ देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो गोवर्धन इको विलेज में 500 लोग काम करते हैं डेली। यहाँ पर 500 लोग काम करते हैं, और कम से कम 4 से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है हर महीने। 5 करोड़ की सैलरी ऐसे ही चली जाती है समझ में आ रहा है? इतना सब कुछ हो रहा है, कैसे हुआ? जंगल में हुआ है सब, है ना। कैसे हुआ ये? कोई फैक्ट्री भी नहीं यहाँ पर, लेकिन 5 करोड़ है वो मुनाफा हो रहा है इको विलेज को, और सैलरी भी हो रही है, प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो इसके लिए ये सब देखते हैं तो विश्वास आता है कि, है ना, कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमको अन्न वस्त्र निवारा जरूर देंगे। ओके, तो क्या इरादा है? घर पे रहिए आइए मत जी क्योंकि यहाँ पर आओगे तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। तो महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं जी, महाराज का आवाज आ रहा है सबको, आपको जब मैं ये करता हूँ तो? जी गुरुजी आती है गुरुजी। देखिए,